नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम पढ़ेंगे आहड़ संस्कृति 1900 से 1200 ईसा पूर्व। आहड़ उदयपुर में स्थित एक स्थल है और इसकी विशेषता ये है कि सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन संस्कृति है जो कि राजस्थान में पाई गई है। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है और ये लौह युगीन संस्कृति है। सिंधु सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसे आघटपुर नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते थे और यहाँ लाल, भूरे, काले मृदभांड प्रयोग में लिए जाते थे, जिन पर कि सफ़ेद बूंदों वाले डिज़ाइन बने होते थे। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयर नदी के किनारे है और आहड़ संस्कृति बनास नदी के आसपास भी पनपी थी। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने, आसी अग्रवाल ने 1961-62 में, हसमुख धीरज लाल साकलिया ने, वीएन मिश्र ने की थी। और आहड़ से जितनी भी तांबे की वस्तुएं मिली हैं वो सारी सिंधु सभ्यता को भेजी जाती थी। इस सभ्यता का समय 1800 बीसी से 1200 बीसी ईस्वी का माना गया है। गोपीनाथ शर्मा ने सभ्यता का समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व का बताया और यहाँ से काले, लाल, भूरे रंग के मृदभांड मिले अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कृष्ण लोहित मृद पात्र अर्थात लाल, काले मिट्टी के पात्र भी यहाँ से मिले हैं। बड़े अनाज रखने के मृदभांडों को स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहते थे। ये सभ्यता 8 बार पनपी और 8 बार ही उजड़ी। इसका तात्पर्य है कि पुरातत्व की खुदाई में इसकी 8 स्टेजेस मिली है। हर स्टेज के बाद एक नई स्टेज निकली है। इस तरह से 8 स्टेजेस निकलने से पता चलता है कि ये सभ्यता 8 बार पनपी थी और 8 बार ही उजड़ी थी। आहड़ वासियों के आभूषण सीप, बीज, मूंगा, मूल्यवान पत्थरों के बने होते थे और इन आभूषणों को मृतकों के साथ गाड़ा जाता था। सिंधु सभ्यता को ताम्र धातु और उससे बनी वस्तुओं की सप्लाई आहड़ सभ्यता से होती थी और इसलिए ताम्र उद्योग यहाँ का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। और यहाँ के जो मकान बनते थे उनमें गीली मिट्टी का और पत्थरों का प्रयोग होता था और पत्थरों को नींव में इस्तेमाल किया जाता था। पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होते थे। आहड़ से 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं और 3 मोहरें भी मिली हैं जिनमें त्रिशूल भी बने हैं और अपोलो देवताओं के चित्र भी बने हैं और इनमें अपोलो भाषाओं के शब्द भी अंकित हैं। आहड़ से बैल की एक मूर्ति भी मिली है जिसे बनाशियल वूल नाम दिया गया है और इसके अलावा बहुमुखी चूल्हे, पैर से चालित चक्की, सूत काटने के चरखे, लोहे की वस्तुएं, ईरानी धूप दीप पात्र मिले हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ संस्कृति से ही मिलता है। इसके अलावा चावल और बाजरा आहड़ वासियों की मुख्य फसल हुआ करती थी, मुख्य खाद्यान्न फसल होती थी। और चावल लोथल के गुजरात से भी मिला है। ताम्र निर्मित छल्ले, चूड़ियाँ, सुरमे की सलाइयाँ, कुल्हाड़ियाँ आदि भी बनाई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता जहाँ नगरीय सभ्यता थी वहीं आहड़ ग्रामीण सभ्यता मानी गई है और इसका संबंध ईरान से पाया गया है, जबकि सिंधु सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से पाया गया था। बर्तनों के निर्माण में चाक का प्रयोग किया गया है। चाक भी पुरातत्व की खुदाई में मिले हैं। कपड़ों की छपाई के ठप्पे और नाप तोल के बाट मिले हैं। गेहूँ, ज्वार, चावल के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा पशुओं को पालने के भी कई प्रमाण मिले हैं। आहड़ सभ्यता केवल आहड़ तक नहीं फैली थी बल्कि इसके और भी केंद्र मिले हैं, जैसे राजसमंद में गिलुंड है। इसकी खोज 1957-58 में बीबी लाल ने की थी और बनास नदी के पास ताम्र और लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग भी ज्ञात है और यह आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र है और ताम्रपाषाणिक स्थल है। भीलवाड़ा में के बागोर में, जो कि कोठारी नदी के किनारे स्थित है, कपड़े के अवशेष, बैल, कुत्ते, मृणमूर्ति, प्राचीन पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं और इसका उत्खनन वीएन मिश्र और डॉक्टर एलएस लेस ने, जो कि जर्मनी के थे, ने किया था।
उदयपुर के बालाथल से भी आहर संस्कृति के ताम्रपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन भी वी.एन. मिश्र ने 1993 में किया था। यहाँ से लाल लेप वाले मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ 11 से 12 कमरों से युक्त दुर्ग नुमा भवन मिला है और एक योगी मुद्रा में शवाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। बालाथल से एक विशाल मिट्टी की दीवार द्वारा की गई घेरेबंदी के प्रमाण मिले हैं। और 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जिसे कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया, प्रमाण माना गया। इसके अलावा तांबे के ढेर सारी वस्तुएं, हड्डियों के बने औजार, बड़े पैमाने पे पशुओं की हड्डियां मिली हैं। बालाथल बैराठ के बाद दूसरा स्थान है जहां से कपड़े के अवशेष मिले। इसके अलावा पशुओं को पालने के अवशेष के प्रमाण भी मिले हैं, क्योंकि इन पशुओं की मूर्तियां मिली है। भीलवाड़ा के ओझियान में, जो कि कोठारी नदी के किनारे स्थित है, से भी आहर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 2000 में E.B.R. मीना और आलोक त्रिपाठी ने इसका उत्खनन किया था। सर्वाधिक अवशेष गायों के मिले हैं और गाय और सफ़ेद बैल की मूर्ति भी मिली है और इस बैल को ओझियाना बुल कहा गया है। इसके अलावा अन्य स्थल हैं चित्तौड़ का पिंड पाडलिया, नागौर का कुराड़ा, उदयपुर का झाड़ोल। और आहर संस्कृति की विशेषता यही है कि ये सिंधु सभ्यता से ज़्यादा प्राचीन है, लोहयुगीन है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है और सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये राजस्थान में पाई गई है। इसके आहर संस्कृति यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।